गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो आज जो हमारे मैथ्स चल रहा है क्लास 10th का एनसीईआरटी, तो उसकी 5.3 हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके पिछले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्वेश्चंस डन हैं, हो चुके हैं। तो अभी 3 क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं 5.3 के, आज उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज है 5.4, तो उसके भी क्वेश्चंस कोशिश करते हैं कितने आज क्वेश्चंस हो पाते हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस को आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप खुद उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कमांड हो जाएगी। क्वेश्चंस आसान है तो देखेंगे आप, साथ कॉपी और पेन साथ ले लीजिए और एनसीईआरटी की बुक भी साथ ले लीजिए। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस बड़े प्यारे हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी काफ़ी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझेंगे क्वेश्चनों को और उसके बाद खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। कभी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में के अंदर कभी भी फेयर नहीं रखना है कि लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं तो थोड़े हार्ड होंगे, नहीं। बस दिक्कत ये आती है कि इससे फ़ायदा हो जाता है बोर्ड्स को या किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स होती है, तो अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा बच्चे तो क्वेश्चंस को पढ़ते ही नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन कैसा भी हो सबको इक्वल वेटेज दो, सबको एक ही पैमाने से उसे क्या करना है आपको आंकना है, यानी उसके बारे में जो व्यूइंग है, इसका जो आपका क्राइटेरिया है देखने का उस क्वेश्चंस को, वो एक ही तरीके से रखे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ, कभी कभी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ को सीखने का, उसमें थोड़ा चेंज ज़्यादा, बाकी का कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। कल हमारे क्वेश्चन 5.3 के क्वेश्चन नंबर हमने 17 तक कर लिए थे और इस 5.3 एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चन है वो है 20 और उसके बाद ऑप्शनल है, उसमें 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। इसमें साथियों क्वेश्चन को जितने अच्छे से समझेंगे उतनी ही आसानी से हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन में क्या रहेगा। क्वेश्चन 18 में अगर हम पढ़ें अच्छे से तो ए स्पायरल इज मेड ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्किल्स। ठीक है, एक स्पायरल है जो सक्सेसिव लगातार सेमी सर्किल से बनी हुई है। ठीक है, विथ सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, और जिसके जो सेंटर्स हैं वो चेंज होते हैं ए और बी। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2, एस ओ एन इस फिगर 5.4। इसका फिगर भी हमें गिवन है। वाट इज द टोटल लेंथ सच स्पायरल मेड ऑफ 13 सक्सेसिव सर्किल। अगर इसी तरीके से हम स्पायरल को आगे एक्सटेंड करते जाएं तो 13 सेमी सर्किल के बाद उसकी पूरी जो लेंथ होगी बाउंड्री की वो कितनी हो जाएगी, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन का देखो फिगर दे रखे, फिगर समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक सेमी सर्किल है, ये सेंटर को मान के ध्यान से देखेंगे, फिर बी को सेंटर माना, फिर इस तरीके से एक सेमी सर्किल बनाया, ध्यान से रखेंगे इस तरीके। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1, फिर ए को सेंटर माना, फिर किसको सेंटर माना, ए को, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना है। हमारे पास एक्स जो चल रहा है तो किस 0.5, फिर तो ये देखो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को किस तरीके से चले, इसको अच्छे से पकड़ेंगे। ये वाली डिस्टेंस है, ये रेडियस, ये कितने की है 0.5। ठीक है, अब 0.5 सेंटीमीटर की है रेडियस। अब उसके बाद क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे 0.5 सेंटीमीटर। अब ए को हमने सेंटर माना और जैसे हमने ए को सेंटर माना और 0.5 रेडियस का एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, समझ में आ गया। अब हमने क्या, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब अगली रेडियस कितनी की होगी, 1 सेंटीमीटर की। ये टोटल कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना इस बात को। अब इसको रेडियस मान के यहाँ से एक और सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया, तो ये भी कितने का होगा, ये 1 सेंटीमीटर की होगी, 1 सेंटीमीटर का। ध्यान से देखना। अब यहाँ से हमें एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है और सेंटर किसको मानना, ए को, क्योंकि अगली रेडियस होगी वो कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर की। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। रेडियस हर बार 0.5 को इंक्रीज करना है, समझ में आया। पहले रेडियस 0.5, फिर रेडियस 0.5 ऐड हो जाएगी, फिर रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5। इस तरीके से रेडियस बढ़ रही है, तो अगला जो फिगर बनेगा इतनी रेडियस का बनेगा। तो हम ए को सेंटर मानेंगे और ए को इस सेंटर को रेडियस मान के और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से, ये हमने क्या ए को सेंटर माना था। अब ए को हमने सेंटर माना तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की, कहाँ से, इधर यहाँ से, और ये भी तो 1.5 की हमने लिखा है। अब हमें क्या करना है, अब बी को सेंटर मानेंगे। अब किसको सेंटर मानेंगे, बी को। बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 2 हो जाएगी, 0.5 और ऐड हो जाएगी इसमें। अब बी को सेंटर मान के हमें एक और सर्कल बनाना है ऐसे।
बात समझ में आ गई कि नहीं? इस चीज़ से, इस प्रोग्रेस को चल रहा है। हर बार हमें जो नया सेमी सर्कल बनाना है उसकी रेडियस में 0.5 का इंक्रीज कर देना है इस हिसाब से। और हमें इस चीज़ को बढ़ाते गए और कितने सेमी सर्कल बनाए? 13, कितने 13 सेमी सर्कल बनाए। तो अब बताओ कि अगर एक सेमी सर्कल चलेगा तो उसके सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होगा? तो इसी हिसाब से हमने ये स्पाइरल बनाई और 13 सेमी सर्कल बना लिए। तो बताओ 13 सेमी सर्कल की उसकी जो पेरीमीटर है उसकी लेंथ कितनी होगी? अब इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है साथियों कितनी? पाई की वैल्यू हमें जो गिवन है वो 22/7। अगर वैसे गिवन है, अगर नहीं गिवन होती तो हम इसी वैल्यू को ज़्यादा यूज़ करते हैं। या तो गिवन होती है 3.14 या आपके 22/7। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। अब पहले हम क्या करते हैं, हर एक सेमी सर्कल में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितनी है वो देख लेते हैं। यानी जो वन सर्कल में कवर डिस्टेंस है, एक सेमी सर्कल में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है वो हम मेजर कर लेंगे और इसी हिसाब से 13 का हम देखेंगे तो क्या आ रहा है। देखोगे ध्यान से, अगर हमने माना कि ये ए पॉइंट था और ये है बी पॉइंट और इन दोनों के बीच की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और इससे एक हमने बना लिया सेमी सर्किल। ध्यान से देखना, अब हमें पता है पेरीमीटर। बात करेंगे सर्किल के पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर साथियों कितना होता है? 2πr। एक सर्किल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2πr। और वो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? सेमी पेरीमीटर, क्योंकि सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? πr। ठीक है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। हमने रेडियस ले रखी है, जो r है वो सेंटीमीटर में। अब ध्यान से देखो, अगर हम देखो ये सर्किल है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से टोटल चल के आएंगे तो कितनी डिस्टेंस चल के आते हैं? 2πr। अगर हम यहाँ से जस्ट इक्वल जाएंगे तो ये कितनी होगी? πr। और πr ऊपर की, ये भी तो हम बोलते हैं πr प्लस के πr कितना हो जाएगा? 2πr। तो ये वाली डिस्टेंस, तो अब यहाँ इस पॉइंट से इस तरीके से चल के जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस को अच्छे से समझना, ये कितनी हो जाएगी? πr। ठीक है, बस इसी चीज़ को देखोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस इन फर्स्ट पेरीमीटर, अब यहीं पर लिख लेंगे डिस्टेंस इन फर्स्ट सेमी सर्किल की वो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल, वो डिस्टेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल। जो पहला सेमी सर्किल है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? πr। कितनी हो जाएगी? πr1। क्या हो जाएगी? πr1। क्यों? तो हमने पहले वाले सर्किल की रेडियस को हमने माना 1 r1, तो ये कितनी हो जाएगी? पाई इंटू 0.5, तो 0.5 पाई सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे, अब डिस्टेंस ऑफ पेरीमीटर सेकेंड सेमी सर्किल, किसकी? सेकेंड सेमी सर्किल। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो कितनी हो जाएगी? πr2। क्योंकि अगले वाला जो सेमी सर्किल बनेगा उसकी रेडियस चेंज होगी, सेम रेडियस नहीं रहेगी। हम किस तरीके से, अब इसकी देखो, हमने बोला कि 0.5 का एक सर्किल बनाया, अब नया वाला जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी? 1, तो इसके हिसाब से बनेगा। तो यहाँ r2 कितनी हो जाएगी? r1 की वैल्यू कितनी? 0.5। r2 की वैल्यू कितनी? 1 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी? पाई मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा? 1 पाई सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे डिस्टेंस ऑफ कितने की? थर्ड सेमी सर्किल। ठीक है, अगर थर्ड सेमी सर्किल को देखेंगे ध्यान से तो क्या आ जाएगा? πr3, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है तो क्या आएगा? पाई इंटू 1.5, क्योंकि रेडियस पहले थी 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, कहाँ था? अब क्या आ जाएगा? 1.5 पाई सेंटीमीटर। अब आप देख रहे होंगे अच्छे से ऑब्जर्व करके कि ये बन क्या रहा है? एक AP बन रही है। कैसे? पहली डिस्टेंस कितनी आ रही है? पाई, 0.5 पाई। नेक्स्ट कितनी आएगी? 1 पाई। अगली कितनी आ रही है? 1.5 पाई। नेक्स्ट कितनी आएगी? 2 पाई, फिर 2.5 पाई, फिर 3 पाई। इस तरीके से चलता जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि बस इसमें है ही क्या है, बिल्कुल आसान है, बस इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से समझना था। अब हमें क्या करना है, पहले में इतनी डिस्टेंस चली, सेकंड वाले में इतना, अब कितने तक चलना है? हमें 13 तक चलना है। तो हमें n कितना दे रखा है? 13। n की वैल्यू कितनी होगी? 13। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 पाई, क्योंकि फर्स्ट टर्म है a1, ये हो जाएगा a2, a3, a4, a5, a6, और कहाँ तक हमें लेके जाना है? a13 तक लेके जाना है। तो n की वैल्यू 13, a की वैल्यू 0.5। अब d निकालें तो d कितना आएगा? a2 माइनस के a1, a2 कितना है? 1 पाई,
माइनस के 0.5 पाई, तो एक में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 ही बचेगा, 0.5 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस सेंटीमीटर में चल रही है। ए आ गया हमारे पास, डी हमें पता चल गया, ए या एन हमें पता चल गया। अब निकालना क्या है, एस एन। बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं समझ में, बस एस एन निकालना है, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं चाहिए। ध्यान से बस हमें करना क्या था कि हर एक में पूछा क्या था कि देखो यहाँ इस पॉइंट से हमने स्टार्टिंग की, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ऐसे हमें 13 सेमी सर्किल की डिस्टेंस को सम अप करना है। तो हमने पहले वाली डिस्टेंस यहाँ इस पॉइंट से इधर पॉइंट तक की हमने डिस्टेंस 0.5 पाई। इस पॉइंट से देखो इस पॉइंट की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.5 पाई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 पाई। ठीक है, ये वाले की कितनी हो जाएगी, 1.5 पाई। इसी तरीके से ऐड चल रहा, हमने सभी एपी बना ली, एपी की हमने सभी वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, बस आंसर देना है। बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल डाउट, बिल्कुल ठीक है। कॉपी पेन साथ ले लो, क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, इस फिगर को हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे साथियों। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन का। एस एन का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से ड्राइव भी किया, हमने ड्राइव भी किया है और पूरी की पूरी एक्सरसाइज में थ्रू आउट यूज़ भी किया है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एन, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन हमें निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 13। n की वैल्यू कितनी है, 13/2 ब्रैकेट्स में कितना आ जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 0.5 पाई प्लस n कितना है, 13 माइनस के 1, डी की वैल्यू कितनी है, 0.5 पाई। क्लियर, हमने क्या किया, a, d और n सब की वैल्यू पुटअप कर दी, a की, n की और इसकी टी की। n की वैल्यू कितनी है, 13, a की वैल्यू कितनी है, 0.5 पाई और d की वैल्यू कितनी है, 0.5 पाई। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप इसके क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना, आसान है। अब तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/2 ब्रैकेट्स में कितना आ जाएगा, 2 का करेंगे 0.5 के साथ तो कितना आएगा, 1 पाई प्लस 13 में से बन जाएंगे तो 6 और ये कितना हो जाएगा, इंटू 0.6 नहीं 12 आएगा, 13 आएगा 12 इंटू 0.5 पाई। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 13/2 ब्रैकेट्स में पाई प्लस के 12 का 6 करेंगे 60 तो 6.0 पाई। सॉल्व करेंगे तो 13/2 पाई ये हो जाएगा, 6 पाई है तो कितने हो जाएंगे, 7 पाई। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कि सर ने पाई की वैल्यू क्यों इसमें पुटअप की पहले, क्योंकि पाई यहाँ रखते फिर यहाँ रखते, नहीं हमें क्या करना है, पाई के टर्म में फाइनल तक आंसर लेके लास्ट में जाके पाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर करें। अब बस पाई की वैल्यू, अब इससे हम ज़्यादा छोटा होगा नहीं, पाई की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा 20/22/7, तो 13/2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 22/7, ये 7 से कट जाएंगे 7, ये 2 से कटेंगे कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। आंसर कितना आ जाएगा, 13 इंटू 11, तो 11 3 जा 33, 11 बन जाए 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14। तो टोटल डिस्टेंस, अगर मान लीजिए आप ऐसे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ध्यान से समझना, एक जनरल प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को लिंक कर लेते हैं कि इस तरीके का ट्रैक दे रखा है, ठीक है, और आप सेंटर इस तरीके से आपने भागना स्टार्ट किया, कैसे, इसी शेप में आपने इस पॉइंट से भागा, ये यहाँ तक पहुँचे थे इस पॉइंट से, फिर रेट बढ़ता जा रहा है। ये जस्ट गेम जैसा है, इस तरीके से ऐसे। अगर आपने ये इस तरीके से, ये एक हमने एक ये सेमी सर्कल माना है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे चलता। जब आप 113 सेमी सर्कल को भाग चुके होंगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर मीटर में मान लेते हैं, ठीक है, वो सेंटीमीटर में। तो पहले वाली की रेडियस कितनी मान ली हमने, 0.5 मीटर, अगले वाली की 1 मीटर, फिर 1.5 मीटर, फिर 2 मीटर। तो हम टोटल डिस्टेंस 13 सेमी सर्कल को चलने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, 143 सेंटीमीटर, ठीक है। यार सेंटीमीटर तो हमने देखो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जल्दी फटाफट कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, अब आके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 90, 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 90। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, अच्छे से समझेंगे, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन का बड़ा इजी तरीके से आंसर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो ध्यान से देखना है। अगर आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें 20 लॉक्स दे रखे हैं, एक तरीके से बल्ले, ठीक है, जो स्टिक होती हैं उसकी मतलब काफ़ी। तो ये क्या दे रखे, 200 लॉक्स आर स्टैक इन ए फॉलोइंग मैनर, 20 locks in bottom or 19 in next or 18 is row next in and so on. How many row and 20 locks place in or and how many locks are in top in row?
क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक तरीके से ऐसे समझेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये एक, अगर मान लीजिए पेन है मेरे पास, ये मार्कर है, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को मार्कर के हिसाब से हम लेते हैं, ऐसे मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर है हमारे पास, एक मार्कर रखा हुआ है, ये दो रखे हुए हैं, ये एक तरीके से हमने ये लॉग मान लिया। तो अब हमारे पास इसी तरीके का मार्कर 200 हैं, कितने 200 मार्कर हमारे पास है, ध्यान से समझेंगे। अब नीचे वाले सबसे नीचे पे हमने कितने मार्कर प्लेस कर दिए 20, इसके ऊपर कितने कर दिए 19, फिर उसके ऊपर कितने कर दिए 18। समझ आ रहा है कि नहीं, जैसे ये 2 हैं तो इसी तरीके से 20 की हमने एक रो बनाई नीचे बॉटम पे कितने हमने प्लेस कर दिया 20, उसके ऊपर कितने किए 19, उसके ऊपर कितने किए 18, इसी तरीके से हमने प्लेस्ड कर दिए, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितने हैं ये लॉग्स 200। अब बताइए कि इसी तरीके से कम करके बिछाते जाएंगे तो कितनी रो में ये कंप्लीट आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ आएगी। अगर पहले में 20 हैं, लास्ट वाले में बॉटम पे, फिर उस पर 8, 19, फिर 18, फिर 17, फिर इस तरीके से चलते जाएंगे तो टॉप मोस्ट रो होगी उसमें कितने लॉग होंगे और नीचे से वो कौन से नंबर पे ऊपर पे होगी। तो हमें एन भी पूछा है और एन वाली जो रो है वो कितनी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रो है नीचे वाले में, तो हमने इसमें कितने, इस तरीके इसमें कितने हैं ये वाले लॉग, ये पेन ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो इस वाले सेक्शन में ये कितने हैं 20, नीचे वाले में जो फर्स्ट रो है तो इसमें कितने ये प्लेस कितने करती है 20, ऊपर वाले पे कितने किए प्लेस्ड इस तरीके से, अगले वाले सेक्शन में कैसे 19, इसमें 19 है, फिर अगले वाले पे ये इस तरीके से कैसे हैं इसमें, ये बस एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हम जस्ट एक एग्जांपल की तरह ये काउंट नहीं किए, बस ऐसे लिख दिए, तो ये कितने हो जाएंगे 18। इसी तरीके से चल रहा है। अब इसी तरीके से नीचे वाले में 20, फिर 19, फिर 18। बताइए कि हमने मान लिया कि ऐसे कम होते जाएंगे तो किस रो पे जाके ये सबरे स्टैक खत्म हो जाएंगे और सबसे ऊपर वाले पे कितने स्टैक प्लेस्ड होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कन्वर्ट करेंगे इसे एपी के अंदर। पहले वाले में फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रो में कितने हैं 20, सेकंड रो में कितने हैं, सेकंड रो में कितने हैं 8, 19, थर्ड रो में कितने हैं, थर्ड रो में हम बात करेंगे तो कितने हैं 18। इसी तरीके से ये कम होते गए। अब कम होते गए, वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब हमें नहीं पता कि लास्ट वाली रो किस नंबर पे है, तो हमने मान लिया एनवें नंबर पे है, ठीक है। अब एपी बन गई, पहला टर्म सेकंड दूसरा ऐसे नीचे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब एपी क्या बनेगी, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 20, डी कितना आ जाएगा 90 में से 20 माइनस करेंगे तो 19 माइनस के 20 कितने हो जाएगा -1। एन हमें नहीं पता, पर हमें एस एन तो पता है साथियों, एस एन कितना दे रखा 200। टोटल ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमें जो काउंटिंग है वो टोटल 20 दे रखी है। फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया। इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए पिछले सेशंस में, नहीं किए बिल्कुल किए पिछले क्वेश्चन से, शुरुआत से इसी तरीके के क्वेश्चन है। पहले वाले जब 3.1 के करोगे तो तीसरे पार्ट में 10-12 सवाल हैं, उनमें किसी में एन पूछा है, किसी में एस एन पूछा है, किसी में ए पूछा है, किसी में डी पूछा है, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप अगर इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पिछले सेशंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप एक बार उसे जरूर देखिए। आपका एक भी पॉइंट नहीं लगता कि आपको छूटेगा, सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब इससे आगे के जो हायर थिंकिंग के क्वेश्चन होंगे वो एनटीएससी और ओलंपियाड वाले में करेंगे, पर बोर्ड से रिलेटेड चाहे वो आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो या आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। एक एक टॉपिक उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास एस एन हमें गिवन है, एस एन हमें गिवन है, फॉर्मूला जस्ट पुटअप करना है। एस एन इक्वल टू होता क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स के अंदर 2a प्लस के n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमारे पास एस एन हमें कितना दे रखा है साथियों 200, ये हमें कितना दे रखा है 200, ये 200 है, इक्वल टू n हमें पता ही नहीं n/2। अब क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट्स में कितना आएगा 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1। अच्छा -1 है तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादातर किसी भी सिंबल्स को ना इफेक्टेड कर देता है, और माइनस के आगे अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं तो ज़्यादातर हमसे बहुत सिली एरर्स हो जाती हैं और जो हमें पकड़ में नहीं आती हैं। यानी इससे हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, क्योंकि छोटी सी एरर पता ही नहीं चलती कहाँ हो गई, तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते, ठीक है। अब एक तरीके से क्या, अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान, कितना आ जाएगा 200 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में कितना हो जाएगा 40 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें -n, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो n/2 ब्रैकेट्स में कितना आ जाएगा 1 प्लस के 40, 41 माइनस के n कितना हो जाएगा -n, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 41n माइनस के n² अपॉन 2,
और यहाँ कितना आ जाएगा 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान हो गया यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 400 इक्वल टू 41n माइनस के एन स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को LHS साइड उठा लेते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस के 41n प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ बन गई साथियों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम बहुत अच्छे से सीखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व की, पॉलिनोमियल हमने सॉल्व किया, उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो हमने सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब तो कोई ऐसी दिक्कत होनी चाहिए। फैक्टराइजेशंस करते हैं, तो फैक्टराइजेशंस किसके करते हैं, ए और सी का। ए का वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, सी की वैल्यू 400 है, 400 के फैक्टर कर लेते हैं। अगर इसके सी से पहले प्लस का साइन है तो 41 प्लस होके आएंगे, अगर इसके सामने माइनस का साइन होता तो ये सब्ट्रैक्ट करके आते। 2 नंबर हमें इसमें से सर्च करने हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 400 के फैक्टर में सीधे सीधे कैसे लिख लेते हैं, 4 × 10 × 10। अब इसको छोटा करके लिख देंगे, 4 को कैसे लिखेंगे 2 × 2, 5 को कैसे लिखेंगे 10 को 5 × 2, और इसको कितना लिखेंगे 2 × 5। हो गया कि नहीं फैक्टर, यानी कितने फैक्टर हो गए 400 के। हमें या तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो इस तरीके से 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है 200, फिर करते हैं 100, फिर 2 से करते 50, फिर 5 से करते कितना, फिर 2 से करते थे तो कितना आता 25, 25 को करते 5 से, तो फिर 5 करते 1, तो यही तो आते 5 के 2 आ रहे हैं, और ये कितने आ रहे हैं 4, 1 2 3 4 और 2, यही तो फैक्टर आ रहे हैं। कैसे भी करें वो सेम आएंगे, हमें आसानी देखनी है। अगर कन्वेंशनल पेपर है तो हम अलग से वैसे भी रफली वर्क करते हैं, पर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हम जब ऐसे क्वेश्चंस को देंगे NTSC या ओलंपियाड में, तो हमारे पास टाइम कम होगा, तो हमें उस समय पर टाइम को सेव करना होता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छे कहते हैं कि एक स्टूडेंट होता है, जीनियस स्टूडेंट, या मतलब कहते हैं कि स्मार्ट स्टूडेंट होता है, तो उसके लिए टाइम सेविंग एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अगर हम ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर हम ज़्यादा लगाने हैं, तो हमें जो स्मॉल क्वेश्चन मतलब जैसे इजी क्वेश्चंस होंगे, हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, उससे टाइम को सेव करना होगा। अब देखेंगे फैक्टर हमें क्या लाना है। अब देखोगे ध्यान से अच्छे से, अगर इन चारों को मल्टीप्लाई कर लें कितना आ जाएगा 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस के 25, तो कितना हो गया 41। हमें 41 तो लाना है, हो गया कि नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। अब देखेंगे इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गया 16 × 25, दोनों को ऐड करेंगे 41 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस के 25 प्लस के 16, ये ब्रैकेट्स के अंदर इंटू n प्लस के 400 इक्वल टू 0। n को ओपन कर लेते हैं, n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब पेयरिंग करेंगे, अब इसकी क्या करते हैं, उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग करेंगे तो 2 2 के पेयर बना लेंगे, इसमें से n कॉमन दिखाई दे रहा है तो n माइनस के 25 साथियों, इसमें से हमें माइनस के 16 कॉमन दिखाई दे रहा है तो n माइनस के 25 इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इस वाले सेक्शन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन नहीं है, ये हम पहले उसमें लिख चुके हैं, ए और डी के हमें सब वैल्यू पता है, तो आसानी से हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, अब हमारे पास हो क्या गया, अब 2 ब्रैकेट, अब हमारे पास देखो इसमें से n माइनस 25 कॉमन मिल रहा है, n माइनस के 25 कॉमन मिल जाएगा, तो n माइनस के 25 सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस के 16 इक्वल टू 0। अब n माइनस के 25 एक ब्रैकेट को अलग से 0 कर लेंगे, और n माइनस के 16 इक्वल टू एक अलग से 0 कर लेंगे। हमें पता है कि जब 2 ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई 0 आता है, तो उसमें से एक अलग अलग ब्रैकेट्स को हम पॉसिबल केस ढूंढते हैं, तो या तो इस ब्रैकेट की 0 होगी या इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, और अल्टरनेट हम रख के दोनों के आंसर निकालते हैं, पॉसिबल केस निकालते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब यहाँ से साथियों हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब यहाँ पे हमें डायलेमा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्या उस लाइन में पहली वाली लाइन में ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन था, इस बात को देखना है। पहले अगर हमारे पास इस तरीके से चल रहा था, तो पहली वाली में सबसे नीचे जो थी उसमें कितने थे 20 लॉग थे, ऊपर वाली में कितने लॉग रखे हुए थे 19। ठीक है, अगर ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन है, ऐसे तीसरी करेंगे तो क्या 2 लाइनें होंगी, या 25 भी हो सकती हैं या 16 भी हो सकती हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो ये हम वेरीफाई करेंगे क्या इसी तरीके से, जैसे मान लिया कि पेनों के ऊपर जैसे एक मार्कर वाली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, तो इससे आंसर क्या आ गया, तो या तो उसमें 16 होंगी या उसमें 25 होंगी, कौन सी वैलिड है। अब इस हिसाब से हमें देखना है। अब ध्यान से बात को देखेंगे, अगर देखोगे अगर हमारे पास पहले में कितने हैं, अब देखो अगर हमारे पास टोटल लाइन कितनी, अगर मानी हमने 25, कितनी मान ली 25, ध्यान से समझेंगे। तो n की वैल्यू है 25, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और d की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, तो अब a25 निकालते हैं, a25 निकालेंगे तो कितना आएगा a प्लस के 25 -1 इंटू d,
फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन का फॉर्मूला। तो अब इसमें हमने ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 20 प्लस के ये कितना हो जाएगा माइनस के 24, कितना हो जाएगा माइनस के मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 24 तो माइनस के 4। अगर हम बात करेंगे साथियों इस वाले पॉइंट को लेके, अगर लास्ट वाली लाइन जो 25 में नंबर पे है ऊपर वाली रो, क्या उसमें माइनस के 4 लॉग होंगे, यानी प्रैक्टिकली माइनस वाला नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो हम एक मानते कि चीज़ें हैं। तो क्या ऊपर वाली लाइन 0 हो सकती है, एक भी ना हो, और फिर वो एक भी नहीं होगी तो वहाँ लाइन ही नहीं होगी, ऊपर रो ही नहीं होगी, 1 हो सकती है 2 हो सकती है। तो क्या ऊपर वाली लाइन में जो पॉसिबल है -4, तो लिखोगे नहीं, ठीक है, इट इज़ ए नॉट पॉसिबल, तो इट इज़ ए नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऊपर वाली जो 25 अगर आ रही है इनकी वैल्यू, तो जिसमें ऊपर वाली जो रो होगी 25 वाले नंबर की उसमें माइनस के 4 नहीं होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमारे पास कितने हो जाएंगे 16, तो उसमें नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, तो अगर इसी तरीके से लाइन चलेगी तो 16 पे जाके खत्म हो जाएंगे। अब हमें निकालना है क्या, A16 भी निकालना है कि वो 16 वाली रो पे कितने लॉग रखे हुए हैं। तो अब A16 निकालेंगे, तो अब मैं इसे भी उठा देता हूँ, क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लेना इसकी स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अब A16 की वैल्यू देखेंगे, तो A16 इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस के 15D, ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस के 15D, तो 15 माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस के 20 माइनस के 15, कितना हो जाएंगे माइनस के 15, तो कितना हो जाएगा और 15 तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये पॉसिबल है, तो ऊपर जो सबसे टॉप वाली लाइन होगी रो, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे 5, ये पॉसिबल है 5 होंगे ऊपर वाले पे। अगर पहले वाले ऊपर वाले पे 5 उससे नीचे वाले पे 6 7 8 ऐसे चलना है, 5 6 7 8 9 10, लास्ट वाले पे कितने 20। अगर हम इन सबको ऐड करके देखें तो ये टोटल इनका सम वो 200 रुपये आएगा, कितना आएगा 200 आएगा। क्वेश्चन था बिल्कुल आसान, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आया हुआ है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर लिख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है और अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखेंगे, इसे जल्दी कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन 20 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा आता है, तो बेफिक्र करेंगे। कौन सा, पोटैटो रेस। क्वेश्चन सुनोगे आप करते रहोगे तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये पोटैटो रेस का, ठीक है। तो बात करेंगे पोटैटो रेस की, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, एक बकेट है, ध्यान से देखेंगे, बाल्टी। अब इसमें हमें करना क्या है, पोटैटो उठा उठा के डालने हैं। अब ये बाल्टी रखी हुई है इधर और ध्यान से देखना है ऐसे। अब इसमें कितने पोटैटो रखे हुए हैं, 10 पोटैटो रखे हुए हैं, इस तरीके से ध्यान से समझना क्वेश्चन। और हर किसी के बीच की डिस्टेंस कितनी मीटर की है, 3 मीटर, ये डिस्टेंस 3 मीटर की है, इधर भी डिस्टेंस 3 मीटर की, ऐसे चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे मान लेते हैं। टोटल पोटैटो कितने हमारे पास 10, और हर पोटैटो के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, और पहले पोटैटो से और बकेट तक की डिस्टेंस है वो 5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे। अगर मान लेते हैं को राजू, एक को हम बॉयज़ ले लेते हैं एग्जांपल, आपको क्या कर रहा है, इसमें दे रखा है नाम, ये क्वेश्चन हमारे पास 20 है। इन ए पोटैटो रेस बकेट प्लेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो प्लेस एट 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, 10 पोटैटो इन रेस कंपटीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द, ठीक है। नाम नहीं दे रखा है, कोई भी हम नाम यूज़ कर लेते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं अच्छे से। अगर मान लीजिए राजू क्या करता है, इस रेस, इस कंपटीशन में है पोटैटो रेस में, तो उसने क्या करना है, क्या वो ये बताना है कि स्टार्टिंग यहीं से होगी पोटैटो रेस। अब इसमें उठा के पोटैटो से आपको गिराने हैं, ठीक है। अब देखो पहला पोटैटो उठाने लेके जाएगा और आगे डालेगा, तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, ध्यान से समझना। यहाँ से चला, इस पोटैटो को गया उठाने और उठा के लेके आया, तो जाने में 5, लौट के कितना आया 5, कितना हो गया चलेगा 10 मीटर की डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। पिक द फर्स्ट पोटैटो, पिक द फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो को उठाएगा 10 मीटर वो चलेगा। सेकंड पोटैटो की बात करेंगे, अब यहाँ से चलेगा, सेकंड पोटैटो को चलने के लिए कितना चलेगा 5, ये 3 इधर, तो कितना चलेगा 8। अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो कितना चलेगा, यहाँ से तीसरे वाले को उठाने के लिए 11, फिर अगले वाले को चलना है तो कितना चलेगा, 11 में 3 ऐड करेंगे 14।
इतना ये हर बार ऐसे चलेगा। अब ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कैसे, ठीक है। या तो हम एक ही तरफ से ऐड कर लें या दोनों तरफ का एक साथ बना लें। हमने यहाँ पर दोनों तरफ से किया, गया और उठा के लाया, कितना चला एक। सेकंड वाले को पिक करेगा, सेकंड पोटैटो को पिकअप करेगा तो कितना चलेगा 8 और 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 मीटर। अगर तीसरे वाले को पोटैटो को पिक करेगा तो थर्ड पोटैटो को अगर वो पिक करेगा तो थर्ड आपको पिकअप करेगा तो कितना आ जाएगा 11 × 2 तो कितना आ जाएगा 22 मीटर। इसी तरीके से वो चलता जाएगा। अब बताइए कि उसने 10 के 10 पोटैटो उठा के इस बाल्टी में डाल दिए, ठीक है। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की इस पोटैटो रेस में, इस कंपटीशन में। क्वेश्चन बात समझ में आ गई। अगर आप ही हैं कि आप अपने ऊपर इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि आप इस बाल्टी से इस बकेट से भागना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ तक पोटैटो, ये पहले पोटैटो को उठाया, लेके उठा के डालने तक कितने चलेंगे 10 मीटर। अगला पोटैटो चलेंगे तो 3 और ऐड करोगे, आना जाना 3 का आना हो जाना तो कितना हो जाएगा 6 + 10 यहाँ तक चले थे तो कितना हो जाएगा 16। फिर यहाँ तक 16 हमने अब यहाँ से यहाँ तक चला, नेक्स्ट को चलाएंगे 6 और ऐड कर देंगे। इस तरीके से करेंगे तो अब हमारे पास AP की फॉर्म आ गई। तो AP की जो फॉर्म है वो AP की फॉर्म क्या आ गई, फॉर्म ऑफ AP तो कितना आ जाएगा 10, 16, 22, 28। कुछ इस तरीके से हमारे पास AP चलेगी। पहले पोटैटो को उठाएंगे 10 मीटर चलेंगे, दूसरे को उठाएंगे 16 मीटर, तीसरे को उठाएंगे 22 और अगले को उठाएंगे तो 28। और इसी तरीके से हमारे पास टोटल पोटैटो कितने पिकअप करने 10 करने हैं। अब टोटल डिस्टेंस, अब हमें सब कुछ गिवन है। N की वैल्यू कितनी होगी साथियों 10, क्योंकि 10 पोटैटो है। A की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि पहला पोटैटो उठा गया 10 है। अब D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 नहीं साथियों, D की वैल्यू 16 नहीं है, कितनी आएगी 6, कितनी आएगी 6, क्यों कि 16 - 10 तो 16 - 10। बस अब हमें सब कुछ पता है। क्या S10 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। S10 कितना हो जाएगा, S10 = 10/2 ब्रैकेट्स में 2 × पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर उसके बाद वैल्यू डाल देंगे, आसान हो जाता है फॉर्मूला। SN = n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n - 1 × d। वैल्यू सबकी पुटअप करते हैं साथियों तो कितना आ जाएगा 10/2, 2 × 10 + 10 में से 1 माइनस करेंगे सीधे लिख देते 9, क्या लिख देते 9 × 6 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 टाइम्स तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 + के 54, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 × यह कितना हो जाएगा 64 और 74 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाए 20 कैरी हो जाएगा 2, 7 × 5 = 35, 35 और 2 37। तो अगर आप इस रेस को अगर चल रहे होते, कंप्लीट कर रहे होते तो आपको इस रेस में चलने में इन सभी पोटैटो को उठा के बकेट में डालने तक आपको टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल करनी होती 370 मीटर। क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट कंपटीशन, कुछ नहीं है। अगर आप देखो दो तरीके अलग से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ऐसे हम आने जाने का। अगर हम एक तरीका कैसे कर सकते थे, एक साइड का ऐड कर लेते, जितना आंसर आता उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते। तो AP कैसे बनती 5, फिर 5 में कितना ऐड करते हैं 5 के बाद पहले दूसरा टर्म देखते हैं यहाँ से, पहले वाले को एक तरफ से उठाने एक तरफ से साइड में, तो ये 5 चलता है। अगले वाले में कितना 8, फिर 11, फिर कितना 14। AP यही बनती। अगर वैसे बनाते हम दोनों साइड नहीं तो उसका आधा चल के चलते तो कितनी बनती है इसकी हाफ, 5, 8, 11, ठीक है, फिर 11 का 3 करते 14। तो इस तरीके से AP चलती। इसका सम निकालते और जो आंसर आता उसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते थे 2 का मल्टीप्लाई करते थे, तो यही आंसर आता। इसे होमवर्क में आप करेंगे, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। नहीं आ गया समझ में, ये क्वेश्चन करते ऑप्शनल का, फिर बाकी ये 4 क्वेश्चन बच जाएंगे वो अगले सेशंस के उन्हें फिनिश कर लेंगे। तो आप इसे जल्दी फटाफट कॉपी कर लो। क्वेश्चन 5.4 का ऑप्शनल क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आसान है। इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, इंपोर्टेंट पे लिख लो, पोटैटो रेस वाला, और ये क्वेश्चन भी। इसमें एक क्वेश्चन 4 है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑप्शनल के सभी क्वेश्चन है, वैसे लिखा हुआ है कि ऑप्शनल एग्जाम वो जो एक्सरसाइज है वो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं होती है, बट बस साथियों क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में बस वैल्यूज चेंज होती हैं, आंसर क्वेश्चन सेम डिक्टू ऐसे रिपीट कर जाते हैं, कभी कभी तो वैल्यूज भी चेंज नहीं होती हैं। तो हमें सभी क्वेश्चंस A to Z करने हैं, NCERT में जो भी क्वेश्चंस दे रखा है वो सभी के सभी करने हैं,
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे हमें क्या दे रखा है कि एपी दे रखी है, विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी है, इसका पहला टर्म नेगेटिव होगा। कौन सा वो टर्म होगा, वो इसका नेगेटिव होगा। कैसे समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कैसे। हमारे पास ये टर्म है पहला, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ऐसे चलते जाएंगे। अब आप इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, जब इसे आप समझेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब कोशिश करते तो सब बिल्कुल आएगा, ठीक है। और मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि आप हमसे भी जल्दी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है, अगर क्या होगा आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या, पहली एक्सरसाइज कितनी, वो पहला पॉइंट कितना 121, दूसरा कितना है 117, ठीक है 113, क्या है ये एपी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है, इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो इसमें कोई एक ऐसा टर्म भी आएगा जिसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी नेगेटिव टर्म हम किसे बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से छोटी होती है। समझ में आ गया, यानी एपी इंक्रीज होती है तो 0 आता ही नहीं, ना नेगेटिव में आता। बट पर एपी डाउन चल रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका कोई भी टर्म ऐसा भी होगा वो नेगेटिव का आएगा। और नेगेटिव को हम किसे बोलते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव है तो वो 0 से छोटा होना चाहिए, अगर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 से छोटा नेगेटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव होगा, अब वो हमें टर्म बताना है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, A1 की, ये वैल्यू किसके A2 की, ये वैल्यू किसके A3 की। अब हमने मान लिया AN, इसका AN टर्म होगा आगे, इसमें चलते जाएंगे आगे मिलेगा हमें। AN टर्म की वैल्यू 0 से छोटी है और ये हमने मान लिया। तो अब हम निकल लिए लेट AN लेस देन द 0, AN की वैल्यू 0 से छोटी है, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म ढूंढना है, 0 तो लाना नहीं है कि 0 इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, नहीं वो पूछा नहीं है, हमसे पूछा नेगेटिव, तो हमने मान लिया 0 से छोटा है। अब देखेंगे ध्यान से, अब AP हमें गिवन है तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 121, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 117 माइनस के 121, तो कितनी हो जाएगी -4। इसमें से अपने से -4 आ जाएगी, ठीक है। A हमें पता है, D हमें पता है, AN हमें पता नहीं है, पर AN की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है। अब हमें N निकालना है, तो N हमें बताना है, N कितना आएगा, बस क्वेश्चन बिल्कुल हो गया आसान। जितना क्वेश्चन आसान है उतना ही इसमें आपके साथियों से एरर भी होती हैं। तो AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस के N-1 इंटू टी लेस देन द 0। A की वैल्यू कितनी है 121 प्लस N हमें पता नहीं, तो N-1 इंटू टी की वैल्यू कितनी है -4 लेस देन द 0। सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो 121 यहाँ कितना आ जाएगा, इसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा -4। जब -4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा -4n, और माइनस माइनस ये हो जाएंगे +4 लेस देन द 0, ठीक है। 121 और +4 तो 1 कितना आ जाएगा 125 -4n लेस देन द 0। अब हम क्या करते हैं, इसको अदर साइड ले आएंगे, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है कि देखो ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं पे लिखा है x - 2 = 0, तो हम x बराबर क्या लिख देते हैं 2, तो एक्चुअली हम x बराबर 2 नहीं करते, हम इसमें करते क्या है 2 का ऐड करते हैं बोथ साइड। अगर हम 2 ऐड करते हैं, x - 2 = 0 लिखा हुआ है, तो मैं 2 ऐड इधर कर देता हूँ प्लस के 2 ऐड इधर कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x = कितना आ जाएगा 2। ये एक्चुअल में क्या ट्रांसपोर्टेशन लॉ है, ट्रांसपोर्टेशन लॉ, यार इधर नेगेटिव का उधर जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब इसी केस को हम यहाँ पे भी करेंगे, हम क्या करेंगे प्लस के 4n ऐड बोथ साइड, हमने दोनों तरफ ऐड कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसमें लिखा है, क्योंकि 2 का ऐसे भी हम लिख सकते थे, इसमें भी ऐसे लिख सकते थे, तो कितना आ जाएगा 125 माइनस के 4n प्लस के 4n और लेस देन 0 प्लस के 4n, ठीक है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत आती है कमेंट में आप जरूर मेंशन करो, हम अगले सेशन में आपकी एक एक डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 4n से 4n कैंसिल हो जाएंगे, तो 125 लेस देन द 4n की वैल्यू किससे बड़ी है 125 से। अब साइन तो ये ऐसे ही चलेगा इधर वाली साइड में, अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4n ग्रेटर देन 125, हमने उल्टा करके लिख दिया। अब क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बोथ साइड हमने 4 का डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा 4n/4 ग्रेटर 125/4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आएगी 120/4, इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.1, तो बचेगा 225, तो n की वैल्यू ग्रेटर किससे होनी चाहिए 3.125 से, ठीक है। यानी n की वैल्यू, अब ध्यान से देखो, यहाँ से पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा 31 टर्म आएगा, फिर 32 आएगा, तो n की वैल्यू 31 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट है 31.5, तो मतलब इसके बीच में, तो इससे बड़ी, तो पहला जो टर्म होगा
जो नेगेटिव का आएगा वो कितना होगा 32, क्योंकि 31 से तो बड़ा होना चाहिए, 31 इसके साथ नहीं, इक्वल नहीं है, इससे छोटा है। तो बड़ा लाने के लिए हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू 31 से ग्रेटर। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो n की वैल्यू 32 हो जाएगी, जो पहली वैल्यू होगी जो 0 से बड़ी होगी वो 0 से छोटी होगी। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो n के बराबर क्या हमारे पास हो गया 32, तो 32 टर्म कौन सा 32 ये 32 दे रखा है, तो ये वाला टर्म आएगा वो कैसा आएगा 32 टर्म होगा, तो वो टर्म नेगेटिव का होगा। चेक कर लेते हैं A हमें क्या निकाल A32 बराबर क्या आएगा A प्लस के 31, हम सीधा सीधा कर लेते हैं सॉल्व। तो कितना आ जाएगा 31 इंटू डी, A की वैल्यू कितनी 121 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -4 इंटू -4, तो क्या आ जाएगा 121 प्लस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 124, तो क्या हो जाएगा माइनस के। ठीक है, माइनस के हो जाएगा, तो 121 माइनस के 124, तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो पहला टर्म जो माइनस का आएगा वो -3 आएगा। एपी कैसे चल रही होगी -3 होगी, फिर उसके बाद कितना होगा 1, इससे फिर क्या होगा 5, ये एपी ऐसे चल के आ रही होगी 121 डॉटेड करके 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -7, ऐसे चल रही होगी। तो ये पहला टर्म हो, ये कौन से नंबर पे है 32 में, ये कौन से पे 31 पे, ये किस पे होगा 30 पे, और ये कौन से पे था पहले पे। तो पहले नंबर वाला टर्म कितना आएगा 1, दूसरे वाला वो लास्ट 30 वाला होगा कितना 5, और 31 कितना होगा 1, और 32 कितना होगा -3। तो हमें सवाल में पूछा था कि कौन सा टर्म इस एपी का माइनस का होगा, तो कौन सा होगा 32। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आप तो अच्छे से करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है आउट ऑफ स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस बिल्कुल एक भी क्वेश्चंस आपके छोड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर साथियों आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है साथियों, तो आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।